ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मोत्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को भी प्रणाम है मेरा। आज भगवद गीता का पिछले बार हम लोग 17वां अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ रहे थे, जो त्रिविध तपस्या के पढ़ रहे हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। शारीरिक 14वां श्लोक में था, 15वां में वाचिक है, उसी को पढ़ रहे थे, शुरुआत किए थे, फिर हम लोग को अभी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके पहले एक भजन गाएंगे। भगवान कृष्ण के ऊपर है ये, अब बहुत अच्छा गाना है ये। रफ़ी साहब का, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना गाया हुआ गाना है, बहुत पुराना भजन है वो। पाँव पड़े तोरे श्याम ब्रिज में लौट चलो। जब भगवान कृष्ण छोड़ रहे हैं, अब क्रूर जी आए हुए हैं भगवान कृष्ण को और बलराम को लेने के लिए जा रहे हैं, तो सारे ब्रज, एक तो गम है, दुख है, रो रहे हैं सब, वही उनको बुला रहे हैं। कोई सम डिवोटी मैंने उनके तरफ से है, पाँव पड़ो तोरे श्याम ब्रिज में लौट चलो। क्या कि ब्रिज की अवस्था हो रही है, उसके बारे में थोड़ी सी छोटी सी वर्णन है। पाँव पड़ो तोरे श्याम ब्रिज में लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ो तोरे श्याम ब्रिज में लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ो तोरे श्याम। सूनी कदम की ठंडी छैया खोजे धुन बंसी की, व्याकुल हो के ब्रिज न डुबो दे लहरें जमुना जी की। लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ूं तोरे श्याम। दूध दही से भरी मटकियाँ तोड़े कौन मुरारी, असुवन जल से भरे गगरिया पनघट पे पनिहारी। लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ूं तोरे श्याम। बिलख रही है मात यशोदा, नंद जी दुख में खोए। कुछ तो सोच अरे निर्मोही, ब्रिज का कण कण रोए। लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ूं तोरे श्याम। ब्रिज में लौट चलो, लौट चलो। पाँव पड़ूं तोरे श्याम। वो सिचुएशन जब भगवान कृष्ण छोड़ रहे हैं, बड़ा गमगीन सिचुएशन है वो। राधिका जी भी पीछे से गाना गा रही है। सो कृष्ण सीरियल में हम देखा था, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, लेकिन निर्मोही है ना, बोलते हैं ना, बिलख रही है माँ तो यशोदा, नंद जी दुख में खोए। सब के सब द होल ब्रज कष्ट में है। तो ये था उस भजन भगवान कृष्ण के ऊपर।
अभी हम लोग 15वां श्लोक, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम तपो उच्यते। फिर एक बार उसका हिंदी मीनिंग पढ़ लेते हैं। जो उद्वेग उत्पन्न न करने वाला सत्य, प्रिय और हितकर वचन है तथा जो स्वाध्याय अर्थात वेदादि शास्त्र का अध्ययन और जपादि का अभ्यास है वही वाङ्मयम अर्थात वाणी संबंधी या वाचिक तप कहलाता है। दीज आर सर्टन कंडीशंस। उद्वेग नहीं, उद्वेग मतलब एक्साइटमेंट, एजिटेशन होता है ना, कि इसको बोल दिया, उसको तकलीफ हो गई है, अगर मान लीजिए कष्ट हो गया, तो ये उद्वेग उत्पन्न करने वाला सत्य भी होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए और हितकर भी होना चाहिए, और वेदादि शास्त्र का अध्ययन भी होना चाहिए ये सब, और जप का अभ्यास, साधना में जप ध्यान वगैरह आता है, वो वाङ्मयम तप है। तो ये हमने लास्ट टाइम शुरू किया था। वाणी को क्यों हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं? इसलिए कि फिजिकल वायलेंस होता है, मारपीट, इससे ये तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। आपस में दो व्यक्ति मारपीट वगैरह कर भी लिए, जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन वाणी के द्वारा, वाणी के जो है वचन, जो अगर कटु वचन हो, बहुत लंबे समय तक चलता है, वो बड़ा पेनफुल होता है। फिजिकल वायलेंस से कहीं ज़्यादा पेनफुल होता है आपके वर्ड्स, वचनों का वायलेंस जो है। ये एक्साइटमेंट पैदा करता है, लोग चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी हो जाते हैं, बड़े लंबे समय तक दुखी हो जाते हैं, और बड़े लंबे समय तक रहता भी है। अब देखेंगे, आप लोगों के जीवन में हुआ होगा, सभी के जीवन में, किसी ने कटु वाक्य एक बोल दिया, फॉर अ लॉन्ग टाइम ये हमारे मन में घर कर जाएगा, वो निकालना बड़ा मुश्किल है उसको। ये तो कोई पैसा का नहीं, जेब में रखा हुआ तो उठा के फेंक दिया, ये अंदर बिल्कुल इस इमोशन की बात है उसमें। तो इसके लिए उसको कहते हैं कि बहुत सावधानी से हमको उसको करना चाहिए उसका। तो विशेष करके जो आध्यात्मिक साधकों की बात हम कर रहे हैं, सभी की है तो गीता सबके लिए है, लेकिन विशेषकर अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं, ये जो त्रिविध तपस, शारीरिक, वाचिक और मानसिक, विशेष करके हम लोग जो अध्यात्म पथ के पथिक है, उनके लिए बातें हम लोग कर रहे हैं विशेष करके। एंड दे मस्ट बी वेरी केयरफुल, हमको सावधान रहना पड़ेगा इस चीज़ में। कुछ ये तो हो गया कि हमको वाणी से हमको सावधान रहना पड़ेगा, ताकि किसी को कटु वाक्य हम लोग ना कहें। तो ये अनुद्वेग करम वाक्यम और सत्यम, अप्रिय और हित। सत्य जो है ये कैसे अनप्लेजेंट होता है, कई बार होता है जो फैक्ट, ये हमको सुनने को तकलीफ हो सकती है कभी कभी, और अगर झूठ बोल दें बड़ा अच्छा लगता है वो सुनने के लिए। बातें अगर अच्छी हो, सुनने वालों को अगर अच्छा लगे, और बात झूठ हो तो भी उसको अच्छा लगता है, लेकिन ठीक ठीक सच बोल देने का है, ये वाक्य उसको थोड़ा तकलीफ होती है। यद्यपि ये 100% सत्य है, लेकिन वो सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं है वो। ये अलग बात है कि उसको बोलना भी पड़ता है, लेकिन इसे बोलते हैं कि हम लोग कभी छोटपन में पढ़ा करते थे, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोले, प्रिय बोले, लेकिन ये अप्रिय सत्य न बोले। कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, या कोई काना है, शरीर में कुछ डिफेक्ट है, कुछ भी, तो उसके ऊपर अगर बोल देंगे अरे तो अंधा है, तो अंधा तो है ही है, तो उसको और बोल के उसका कष्ट क्यों दिया जाए बेकार। ये सोचिए, वो सत्य है लेकिन फिर भी अप्रिय सत्य है, इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि अप्रिय सत्य को कभी हम लोग ना बोले। सत्य भी होना चाहिए और प्रिय भी होना चाहिए ना। तो ये इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि यद्यपि सत्य अनप्लेजेंट भी हो, लेकिन हमको प्लेजेंट बोलें, लेकिन फिर असत्य भी नहीं बोले। तो थोड़ा सा मॉडिफाइड ये हमारा समय बताएगा, क्या कहते हैं, समय उपस्थित होने पर हाउ टू टैकल इट, इसको हैंडल कैसे करें, ये हमारे ट्रिक के ऊपर डिपेंड कर गया है। बाकी फिर भी हमको सत्य भी बोलना चाहिए और प्लेजेंट भी बोलना चाहिए। तो ये प्लेजेंट को हमको बोलना चाहिए। तो अब और सेकेंडली हम ऐसा करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजेंट हो,
कभी कभी छुपाना पड़ता है कोई चीज़ों को, अगर अनप्लेजेंट हो उसको छुपाना पड़ता है, लेकिन सत्य के साथ कभी समझौता नहीं होनी चाहिए। कि हम लोग पढ़े हैं अन्यत्र ठाकुर के जीवन में और बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में, माँ के जीवन में, स्वामी जी के जीवन में, वो ठाकुर बोलते किसी कीमत पर तुमको झूठ नहीं बोलना है। ठाकुर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे झूठ को। उनका जो मानस पुत्र, ऐसा कहानी आती है, घटना आती है, ब्रह्मानंद जी राखाल महाराज जो है वो तो बिल्कुल ठाकुर के मानस पुत्र कहलाए जाते हैं। आगे चल के रामकृष्ण मठ मिशन का प्रथम अध्यक्ष होते हैं, स्वामी जी ने जो बनाया रामकृष्ण मठ मिशन, फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं वो। एक बार, अब सब छुटपन की मामला है, घटनाएं हैं शुरू की जो आना शुरू की हैं ठाकुर के पास। ठाकुर तो बहुत प्यार करते थे राखाल महाराज को, लेकिन एक दिन उनसे आंखें मिला नहीं पा रहे, बातें नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला, राखाल तुमने कुछ गलत काम किया है आज तुमने, मैं तो वो देख नहीं पा रहा हूँ। बोले याद कर, बोलते नहीं कुछ ऐसा कुछ किया तो नहीं हूँ मैं। आई मीन दे आर सो पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग्स लेकिन फिर भी उनको याद नहीं आया कुछ। तो ठाकुर बोले कि कभी ना कभी तुमने झूठ बोला होगा, तुमने असत्य भाषण किया होगा। बहुत सोच के बोलते हाँ, ऐसे मजाक में मैंने एक असत्य भाषण कर दिया, झूठ बोल दिया। तो ठाकुर उनको ही वो बोल देते हैं, मजाक में भी कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, सत्य सत्य ही होता है, मिथ्या मिथ्या ही होती है। तो हमको दोनों मिक्स नहीं कर सकते कि मजाक में हम झूठ भी बोल दें, झूठ नहीं किसी के मत पर। ये ठाकुर की प्रतिबद्धता किसके प्रति? सत्य के प्रति है। और सत्य बोलते कि ठाकुर बोलते कि 12 साल सत्य में प्रतिष्ठित होना है। पतंजलि योग सूत्र में बोलते हैं कि सत्य प्रतिष्ठा में रहते हैं, सत्य में प्रतिष्ठित रहते हैं, विदाउट स्पीकिंग इवन वन वर्ड ऑफ फॉल्स थिंग्स। तो आपकी वाणी फलित होती है, जो कहेंगे 12 साल साधना, सत्य की साधना करने के बाद जो आप कहेंगे वो हो जाएगा, वो होता है, वो फलित होता है वो। सो अपने आप को इस तरह का हाँ बनाना चाहिए। और ठाकुर में हम तो ठाकुर माँ के इनके जीवन में देखते हैं पवित्रता, सत्य और क्षमा, ये सब चीज़ें जो जितना सात्विक अच्छे अच्छे गुण हो सकते हैं, तो सारे गुणों की ये समष्टि उनके जीवन में थी। मैंने बिकॉज कम्बिनेशन ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज़, ये सारे के सारे तीनों। तो हमको इसलिए हम उनके जो फॉलोवर्स है कहलाते हैं, तो हमको भी उतना सावधान हमको रहना पड़ेगा कि कभी भी गलती कभी ना बोल पाएँ। डेविएशन कुछ भी नहीं होना चाहिए ट्रूथ से, प्लेजेंटनेस के लिए। अगर अच्छा लगे इसके लिए सत्य से समझौता करें, ये भी कभी नहीं हो सकता है। यद्यपि हमको सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात दोनों बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी अप्रिय भी लगे तो भी सत्य बोल देना चाहिए। ये विशेष केसेस पे मतलब, तो ये हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। कभी कभी बोलते हैं झूठ, ये सब काल्पनिक प्रश्न लेकर कि कोई जान बचाने के लिए सभी आता है, किसी को जान बचाने के लिए, किसी को बहुत सीरियस केसेस में एक आध बार झूठ भी मंजूर है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से ये सब, पर एनीवे उसके बारे में चर्चा हम नहीं करते हैं। काल्पनिक प्रश्न भी आते हैं, कोई व्यक्ति आता है, छुप गया है आपके पास, उसके पीछे कोई है, तो आपने उसको पूछा कि देखा क्या उस व्यक्ति को, आप बोले कि हाँ मैंने देखा, मेरे घर में छुपा हुआ है, तो आके मार डालेंगे उसको। तो अगर उसके पीछे पड़े होंगे अस्त्र शस्त्र लेकर तो मारेंगे, तो आप एक हत्या की वो हो गए ना, भागीदार हो गए। तो ये काल्पनिक प्रश्न है सब, ठीक है। तो ये हो गया प्रिय। तो क्या हो गया कि अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च, हित भी होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, ऐसी बात करना चाहिए जिसमें अपर का कल्याण हो, कल्याणकारी बातें कहना चाहिए। देन सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। लेकिन उससे पहले एक फ्लैटरी है, क्या वो आपने उनके चापलूसी होते ना, चापलूसी। तो चापलूसी देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स चापलूसी सत्य जैसे ही होते हैं, हकीकत है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ब्लो अप करके बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। पहले ज़माने में राजाओं के पास ऐसा रहते थे
चापलूस लोग, ढेर सारे कुछ एक हुजूम उनके पास रहता था, महाराज आप तो इतना बड़े महान आदमी है, तरह आपकी तो क्या नहीं हो सकता है, आप तो इतना कर दिए। वो दुनिया भर की उनके ब्लो अप करके उनकी बातें को, ठीक है अच्छे व्यक्ति है, लेकिन अच्छे व्यक्ति को ऐसे बोल बोल के भी बुरा हो जाता है वो आदमी, क्योंकि ही इज़ लेट टू बिलीव, धीरे धीरे उसको विश्वास होता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ। उसके यद्यपि बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन उस गुणों को बहुत ज़्यादा हम ब्लो अप करके अगर बोलेंगे, बड़ा बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा बोलेंगे लोगों के सामने, तो उसको थोड़ा सुनने को अच्छा लगता है। पहले ज़माने राजा लोग रखते थे, चापलूसों को पास में रखते थे, ताकि भाट लोग भी होते थे तो राजा को गुणगान करना उनको, राजाओं के बारे खूब अच्छा उनके बारे में जितना बोलना, कविता लिखो, ऐसा पहले ज़माने में होता था। मैं आपको तो जानते सुने होंगे अगर, तो सुदामा जहाँ रहते थे, सुदामा, उसको बाद में सुदामापुरी नाम हुआ, जो भी नाम तो उनका पहले था, मैं भूल रहा हूँ नाम, उनका जो बस्ती जो है वहाँ के जो राजा, छोटे से राजा थे, राजा तो थे उस एरिया के जो थे, वो बड़ा ऐसे ही चापलूसों को पसंद करते थे। सुदामा के एक फ्रेंड था, उसका नाम था चक्रधर, बहुत क्लोज फ्रेंड था, कभी आता जाता था। अच्छा, सुदामा बहुत गरीब था, 4 बच्चे थे, पत्नी वसुंधरा, बहुत है, लेकिन बहुत कष्ट में थे, कपड़ा भी नहीं था, फटा कपड़ा पहनते थे। चक्रधर उस राजा के पास नौकरी करता था, यही काम चापलूसी करना उसका। कविता वो थोड़ा लिखता था, गाना भी गाता था, तो भजन गाना सुना देता था, चापलूसी का गाना, तो बहुत उसको पालकी वगैरह मिला था, उसको खूब पैसा वैसा मिलता था, राजा ने दिया है, बड़ा ऐश में था वो। तो एक बार जाता है, सुदामा के घर के सामने उतरता है, भाभी को बोलता है, भाभी मतलब वसुंधरा को, सुदामा की वाइफ को, पत्नी को, कि भाभी उनको बोलिए मेरा मित्र को जाए कुछ, वो भी तो इतना सुंदर गाना गाता है, इतना सुंदर कविता लिखता है, तो जाके थोड़ा सा राजा का थोड़ा सा 2 शब्द बोल देगा तो अच्छे के बारे में, तो क्या तकलीफ है उसमें। सुदामा मना करता है बार बार, लेकिन अंत में वो जाता है, ठीक है मानता है बहुत। उसका पत्नी भी बोलती है देखिए हमारा क्या कंडीशन है, और चक्रधर को देखिए कितना अयासी में है और इतना पालकी में घूमता है, बहुत बड़ा आदमी हो चुका है, तो थोड़ा सा आप हम इतना तो नहीं कर रहे हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत अगर कर पाएंगे तो अच्छी बात है। तो फाइनली सुदामा समहाउ हेजिटेटिंगली वो राजी होता है, जाता है राजा के पास। राजा बोलते कुछ गाओ, कुछ चक्रधरी बोलता है कि गाओ मित्र कुछ राजा के बारे में, और वो बोलना चाहता है राजा के बारे में, लेकिन बोल नहीं पाता है, उल्टा बोलता है, वो राजा की बुराइयां करने लग जाता है। तो उसको धक्का मार के ऊपर से, वो ऊपर बहुत ऊपर से सीढ़ी, लंबा सीढ़ी है नीचे की तरफ, उसको लाके धक्का मार के उसको भगाते हैं, उसको माने रोलिंग करके गिरते 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 वो आता है, वो लहूलुहान हो जाता है, क्षतविक्षत हो जाता है। सो नहीं कर पाया वो, यद्यपि वो गया था उस काम के लिए, बड़ी मुश्किल से राजी होता, लेकिन नहीं करता है। देन भगवान, वो उनका अंतिम परीक्षा थी, भगवान कृष्ण परीक्षा लिए, बहुत परीक्षा ली है सुदामा की तरह, विविध समय समय पर उनको कष्ट देखे हैं, कष्ट में रहा है भगवान के, देख रहे हैं कृष्ण। उसको चाहिए तो बहुत पहले सुधार सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, बिकॉज गॉड ना, भगवान ना परीक्षा लेते तो लंबे समय तक परीक्षा लेते हैं। वो परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए प्रत्येक क्षेत्र में, एवरी एग्जामिनेशन जो साधक को पास करना पड़ेगा, फेल नहीं हो सकता वो, तब जाके भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। और हुआ भी, यही हुआ, कृपा किया, भगवान ने कृपा किया। लेकिन बाद में जब सब समाप्त हो गया, कोई आशा नहीं, तो वसुंधरा के कहने पर सुदामा जाते हैं द्वारकापुरी, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम इतिहास में हम लोग बचपन में पढ़े हैं, कैसे जाके सुदामा भगवान कृष्ण को के पास जाता है, वापिस ऐसे ही आता है, लेकिन आने के बाद पूरा सुदामापुरी जो है एक पैलेस, सभी बड़े बड़े महल जैसा सबका हो गया था। उसमें विशेष करके सुदामा का जो घर, इट वॉज ए रियल पैलेस। और वही वो हो जाने के बाद, जब उन्हीं की कृपा से, भगवान की कृपा से अपने विश्वकर्मा जी ने वो पूरा महल को बनाया है, जो सारे सुदामापुरी को बना दिया है। राजा ने देखा ओवरनाइट ये सब परिवर्तन हो गया, और जान लिया कि ये सुदामा के ही कृति है। उन्हीं के भक्ति के कारण भगवान कृष्ण के प्रति उसने, भगवान ने ये सब बनाया है। तो आके फिर वो क्षमा याचना करता है राजा जो है। तो ये
कहानी है केवल। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि जो लोगों को सत्य है, राजा के गुण होते हैं, जमींदार के गुण होते हैं, लेकिन चापलूस पास में रखने से इंसान के अहंकार बढ़ जाता है। इट डज मोर हार्म देन गुड, ऐसा देखा गया है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको अच्छा लगेगा, ठीक है, छोटी मोटी बातें कही जाए, ठीक है, लेकिन फॉर लॉन्ग टाइम अगर ब्लो अप करके वो बातों को अगर बोला जाए, उसको बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, तो वो आदमी के लिए भी हानिकारक है। भगवान रामकृष्ण देव जदू मल्लिक को ही तो बोलते हैं, तुम क्यों पास में तुम इतना सब रखते हो, ये सब खुशामद करने वाले। तो वो उसको क्या उत्तर देगा वो। तो ऐसा पूछते हैं, क्योंकि जदू मल्लिक ठाकुर के पास आते थे, रहते थे ठाकुर के साथ, बहुत ठाकुर के बगीचा के पास तो जदू मल्लिक का बगीचा है ना, तो वहाँ जाया करते थे ठाकुर, जदू मल्लिक भी आते थे। तो इस तरह की घटना ही, तो फ्लैटरी तो ये भी ठीक नहीं है। ये ट्रूथफुलनेस होने के बाद भी ये क्या कहता है, आदमी का घमंड बढ़ा देता है। सो इसको बहुत सावधानी से उसको देखना चाहिए। तो कभी भी साधक को, विशेष करके साधकों को बड़े सावधानी इसमें रहना चाहिए। तो समाज को बहुत घाटा होता है अगर सचमुच इंसान अपने रास्ता से भटक भी सकता है अगर इस तरह की उसका फ्लैटरी अगर करा जाए तो सत्यम प्रियतम च अभी है। तो हम क्या करना चाहिए, प्लेजेंट भी होना चाहिए, बेनिफिशियल भी होना चाहिए। और बेनिफिशियल जो होता है ना, जो लोगों के फ़ायदे के लिए जो होता है, एक बेनेडिक्शन है, बहुत आशीर्वाद के है। अच्छी बातें अगर कहते हैं और अगर हमारे काम की बात अगर है तो ये बहुत आशीर्वाद स्वरूप हमारे लिए है। तो हमको इसमें सावधान रहना चाहिए। अभी है स्वाध्याय तनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम। स्वाध्याय का अभ्यास, पढ़ना, क्या पढ़ने का है, शास्त्र पढ़ने का है, शास्त्र। और हमारे हिंदुओं में विशेष करके सभी को अपना अपना शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति धर्म का शास्त्र है, जैसे क्रिश्चियन का हो गया, बाइबल हो गया, आज 2000 साल पहले का है। मुसलमानों का उस कुरान है, वो 1400 साल का, 1450 साल का है। ये सब पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बातें हैं उसमें, ठीक है, ये सब शास्त्र है। तो वाणी जीसस क्राइस्ट को आसमानी वाणी कुछ हुई थी, वो देखा था उन्होंने, मोसेस जो भी कहते जीसस क्राइस्ट की वाणी। उनके बाद में उनकी जो लोगों ने, उसके शिष्यों ने सब लिखा है सब जीसस क्राइस्ट के बारे में। तो वो केवल एक व्यक्ति के बारे में है। ये तो आसमानी वाणी है आपका जीसस अपने प्रोफेट मोहम्मद की जो बातें हैं उन्होंने सुना, जो कुरान के नाम से जो है मक्का और मदीना में उन्होंने कुछ उतरा है। लेकिन हिंदुओं के, अच्छा गुरुद्वारा में ठीक उसी तरह का है। गुरु ग्रंथ साहब जो है ये कुछ ही साल का है, बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं है वो। 500 साढ़े 500 साल का है कि इतिहास है उनकी है। हर धर्म में ऐसे ही है, लेकिन हमारे हिंदुओं के सनातन धर्म की जो है शास्त्र है बहुत है, कब हज़ारों साल के हैं। और हमारे शास्त्र में कोई व्यक्ति परक नहीं है, वो बाकी समय व्यक्ति परक है, लेकिन हमारे हिंदुओं में व्यक्ति परक नहीं है। नोबडी नोज, वेद इतना बड़े हैं कि कोई नहीं जानता नहीं उसको किसने लिखा है। इसीलिए हमारे वेदों को क्या कहते हैं कि अपौरुषेय, पुरुष, किस पुरुष को हम एस्क्राइब नहीं कर सकते कि दिस पर्सन रोड दिस, नो। कितनी संतों की बात हम जानते हैं। हमको सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दिया है शास्त्र, माने वो शास्त्र, तो हमारे वेदव्यास ने दिया है। महाभारत उनका है, 18 पुराण उनका है, देन 4 वेदों का कंपाइलेशन, संकलन उन्होंने किया है गुरु के आदेश पर। उपनिषद उसी में से निकला है, ब्रह्मसूत्र उसी में से निकला है। तो ये सारे, और अंतिम में उन्होंने भागवत पुराण जो लिखा है, परमहंस संहिता, विराट बहुत सुंदर ग्रंथ है भागवत पुराण। 17 पुराण लिखने के बाद अंतिम पुराण, अंतिम कृति जो उनकी है वो है भागवत पुराण। तो ये सब है। लेकिन वेद में तो हमारे सैकड़ों अनंत ऋषि मुनि पुरुष स्त्री सब उसके अंदर है। एंड नोबडी नोज ऑल्सो। कई सारे लोगों ने अपना नाम भी नहीं दिया है। तो ऐसे शास्त्र बहुत हैं, और वो शास्त्र को अगर हम ठीक ठीक पढ़ें, अध्ययन करें, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत तकलीफदायक है।
और उनको चंटिंग करे ठीक इंटोनेशन के साथ। उसके वेद को बोलने का एक स्टाइल होता है, गुरुकुल में पढ़ाए जाते हैं कैसे पढ़ना चाहिए। आप देखेंगे गुरु जो वो उच्चारण करते हैं सब गुरुकुल में, उसका एक अलग स्टाइल है, एक साथ वो करते हैं, ऐसे हाथ ऐसा करते हैं तो करते हैं और मंत्र को ठीक ठीक पाठ करते हैं। तो बोलते हैं कि वेदों को भी हमको ठीक ठीक चैंटिंग डेली करना चाहिए, ये बहुत पवित्र है। वेद की ऋचाएँ या वेद का मंत्र कहते हैं, वेद को श्लोक नहीं कहते हैं, वेद की जो रहता है उसको ऋचाएँ कहते हैं, बाकी को श्लोक कहते हैं, भगवद गीता के श्लोक हो गया या महाभारत के श्लोक हो गया, लेकिन वेद की जो होते हैं उपनिषद की उसको ऋचाएँ कहते हैं, ऋचा या मंत्र कहते हैं। लाखों वेद में 1 लाख मंत्र है, 80,000 उसमें कर्मकांड है, 16,000 उपासना कांड है और 4,000 उसमें ऋचाएँ या फिर ज्ञान कांड है उपनिषद। महाभारत में 1 लाख श्लोक है। ये बहुत बड़े बड़े ग्रंथ बहुत है, तो जो भी हमसे संभव हो उतना तो करें कम से कम। स्वामी अच्छा उपनिषद पहले 11-12 उपनिषद पहले था, बहुत आज से 12 साल पहले शंकर के ज़माने में, आदि शंकराचार्य। अभी तक उनके 250-300 उपनिषद हो चुके हैं मेजर माइनर मिला के। तो इसमें से कोई भी कुछ तो पढ़े, लेट अस रीड समथिंग, स्टडी समथिंग। और उसको कैसे पढ़ना चाहिए, उसको व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ठीक ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए, जो रीति जो है वैदिक रीति जो है उसके अनुसार पढ़ना चाहिए। और संस्कृत पढ़ने तो कितने फ़ायदा है, आजकल तो बहुत रिपोर्ट निकलते हैं, ये सब बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं। ब्रेन पावर, टेरिबल ब्रेन पावर होता है बच्चों का, अगर छुटपन से अगर उनका संस्कृत की चैंटिंग कराई जाए तो फिर देखो बहुत सुंदर उनका होता है। आइए सो टेस्टेड मेथड सारे हैं, तो वेदों को करना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न प्रॉब्लम ये उसमें है, वेद में वो सभी के लिए संभव नहीं है और हमारे सबके अवेलेबल भी उसके लिए नहीं है। तो हम वैसा ये संतों का कहना है, कोई बात नहीं, अगर वेद नहीं भी हो, बहुत शास्त्र और भी है, छोटे छोटे उपनिषद भाग कर दिया गया उपनिषद में। स्वामी विवेकानंद कहते हैं अगर कोई भी उपनिषद अगर नहीं भी पढ़ पाए, सब बड़े बड़े छांदोग्य, ये सब बड़े बड़े उपनिषद है ना, बृहदारण्य का बहुत बड़े उपनिषद है, लेकिन कुछ छोटे छोटे हैं। ईशावास्य उपनिषद बहुत छोटा है, 18 श्लोक का है। मांडुक्य उपनिषद बहुत छोटा है, लेकिन इस वास्ट है, उनका ज्ञान बड़ा जबरदस्त है। मांडुक्य 12 श्लोक का मांडुक्य उपनिषद है, उसके ऊपर सब कमेंट्री और लिखा गया, सो कारिका लिखा गया, मांडुक्य कारिका, उसके ऊपर आदि शंकर का वो है, बहुत है। लेकिन जो जहाँ तक संभव है हमको पढ़ना चाहिए। तो इसको ये हमारे ब्रिलियंस को बढ़ाती है, माइंड पावर बढ़ाता है। सेकेंडली हमारा जो सनातन संस्कृति उसके बारे में एक बृहद परिचय हमको मिलता है उसमें, इसके माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से। तो चाहे वेद उपनिषद हो, ब्रह्मसूत्र हो टीका के साथ, या तो फिर कोई और भी हो, या तो भगवद गीता, कुछ भी अगर नहीं हो, रामायण महाभारत भी है। हमारे शास्त्र को 4 भाग में विभक्त किया गया ना, श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास। श्रुति में आपका सारे वेद है, स्मृतियों में वो याज्ञवल्क्य की स्मृति, मनुस्मृति, पराशर स्मृति, बहुत सारी स्मृतियाँ हो गई है। समय के साथ साथ बदलते, ज़माने के साथ साथ वो बदलते हैं। तो ये हो गया स्मृतियाँ। देन पुराण, 18 पुराण जो है ये सब वेद व्यास के हैं। और अंतिम में इतिहास, रामायण महाभारत, इसको इतिहास की श्रेणी में आता है वो। तो इसमें से रामायण महाभारत पढ़ सकते हैं, आजकल तो बहुत फेमस है, विशेष करके तुलसीदास जी के रामचरितमानस जो है, ये तो बहुत एक तो अत्यंत अद्भुत है। हमारे विशेष करके नॉर्थ इंडिया में ये है, यद्यपि हमारा उड़ीसा और साउथ इंडिया में हम लोग ज़्यादातर वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं ज़्यादातर। फिर प्रत्येक के रामायण तो बहुत सारे हैं, हर स्टेट में एक एक रामायण है, 300 टाइप का रामायण अभी है, ऑलमोस्ट 300 टाइप्स रामायण है विभिन्न प्रकार। तो कुछ भी पढ़े बस। ये हो गया स्वाध्याय का अभ्यास। हमेशा स्टूडेंट को जो अध्ययन जो हमारे साधक होता है, तो इसको हमेशा पढ़ना चाहिए, ताकि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन उसमें आएगा। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम्। तो इस तरह का क्या हो गया, ये सब वाचिक तपस्या है। तो क्या होता है कि क्या है उसमें, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। ये वाचिक तपस्या हो गया।
अब लेट्स कम टू मानसिक तपस्या। तो मानसिक तपस्या में क्या हम पढ़ते हैं 16वां श्लोक में, मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरिति तत् तपो मानसम उच्यते। तो क्या बोलते हैं कि इसमें 16वां श्लोक में मनः प्रसाद, जॉय, मन में हमेशा आनंद की स्थिति में रहना चाहिए। सौम्यत्वम, सौम्य अवस्था। मौनम, मौन रहे था, मननशील, मुनि, चिंतन। और आत्मविनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। कोई हमको, दूसरा कोई कंट्रोल नहीं करेगा। व्हाई शुड समबडी एल्स कंट्रोल मी? मैं एक साधक या कोई भी व्यक्ति अपने आप के ऊपर रखना चाहिए अंकुश, जो ठीक ठीक करना चाहिए, मॉरली अपराइट, जो ठीक कंडक्ट जो ठीक होना चाहिए वही हमको करना है। जो शास्त्र मान्यता देता है, जो समाज जिसको मान्यता देता है, दुनिया जिसको मान्यता देती है, वही हमको बोलना चाहिए। सर्वमान्य एक होता है, वही हमको बोलना चाहिए। तो आत्मविनिग्रह, भाव संशुद्धि, प्यूरिटी ऑफ माइंड, माइंड को प्यूरिफाई करने का है। भाव, अंदर की जो भावनाएं होती है, तो माइंड को ही बोल सकते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो अंतःकरण जो है उसकी प्यूरिफिकेशन जो है, ये भाव संशुद्धि। इति एतत् तपो मानसम उच्यते, इसी को ही हम कहते हैं मानसिक तपस कहते हैं। तो मैं पढ़ ही लेता हूँ उसको। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन अर्थात वाक संयम, आत्मविनिग्रह अर्थात मन का संयम, और भाव संशुद्धि अर्थात भावों की अत्यंत पवित्रता, ये मानस अर्थात मन संबंधी या मानसिक तप कहा जाता है। दिस इज क्या हो गया, मानसिक तपस्या। अब उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करके समाप्त करेंगे। मन प्रसाद, सबसे पहले मन प्रसाद। हमारे अंदर कुछ कभी कभी कन्फ्यूज़न, एक संशय पैदा होता है, दिस और दैट, ये सब, उसको हमको हटाना चाहिए। कोई एक सही है, उसमें से कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर हम परफेक्टली हम क्या करना चाहिए, ये अगर हमारे पास है उपाय जानने का, क्योंकि हम एक मार्ग में जा रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग में पथिक है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। ये टेनेट से, ये शास्त्र सम्मत है, ये हमको करना चाहिए। अन्यत्र हमको जाना नहीं है, शास्त्र को छोड़ के हमको अन्यत्र नहीं जा सकते हैं। तो हम इसको सारे जो कन्फ्यूजन्स जीव होता है जीवन में, उसको सब खत्म कर दें। और डिप्रेशन, कभी कभी हमारे स्थिति, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, हम लोग थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं, अननेसेसरी प्रेशर में, जो हमको जीवन में डिगा सकते हैं, हमको रास्ता इंसान भूल जाता है। और डिप्रेशन बहुत समय तक अगर उसको हमने कंट्रोल नहीं किया, बहुत समय तक चला, स्लोली इट मूव्स टुवर्ड्स सुसाइडल टेंडेंसीज। लंबे समय के लिए जो डिप्रेशन में कोई रहते हैं ना, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो, मनोवैज्ञानिक वो क्या कहते हैं, विच्युति, हमारे जो रियल स्टेट से जो हम डाइवर्सन हो जाते हैं, डिरेलमेंट हो जाता है, वो डिप्रेशन होता है। और लंबे समय तक डिप्रेशन अगर रहेगा, अगर उसका अगर केयर नहीं लिया जाए, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर ठीक ना किया जाए, तो फिर इंसान, देखते हैं सुसाइड क्यों होता है, ये जो सुसाइडल टेंडेंसी एक होता है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है तो उसकी एक लड़की है, अमेरिका में है वो लड़की को ऐसे ही प्रॉब्लम है, वो टेंडेंसी ऐसा है। तो ऐसा कई जगह देखने को मिलता है, और हम तो सुसाइड केस तो कम नहीं देख रहे हैं ना। एक समय था, ये सीबीएसई स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में क्लास 10 और 12 के रिजल्ट के कारण बहुत लोग सुसाइड करते थे, आत्महत्या करते थे। तो बाद में जब इस आज से कुछ 17-18 साल पहले की बात है, 2005-06 की बात होगी मेरे ख्याल में, अशोक गांगुली जब वो थे सीबीएसई के, जो वो थे मुख्य थे, उस समय में दे डिसाइडेड कि थोड़ा सा इसको कम कर दिया जाए।
जो प्रेशर जो स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा है, थोड़ा इजी, परीक्षा को थोड़ा इजी कर दिया जाए, उसमें पास सब हो जाएंगे, कोई सुसाइड ना हो। और जिसका हुनर दिखाना है, जो अच्छे स्टूडेंट, जो रियली ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, वो बाद में दिखाएंगे उनको। बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें दिखा सकते हैं। सो इवेंचुअली तो ये जो उसके बाद ड्रास्टिकली सुसाइडल रेट्स वेयर टेरिबली एकदम डाउन हो गया बिल्कुल। तो ये केवल परीक्षा से लिए नहीं, व्यक्तिगत जीवन में भी है। कितने सारे सुसाइड होते हैं। बीच में एक टाइम था, हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है ना, भाभा एटॉमिक पे और इसरो के साइंटिस्ट कुछ सुसाइड करते थे। कोई नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ होगा। तो ये बोलते हैं कि इसको हम छोड़ना चाहिए, जितना जल्दी उसको छोड़ दें। डिप्रेशन एंड सुइसाइडल टेंडेंसीज या कन्फ्यूजन्स जीवन में, उसको जितना ख़त्म करेंगे तो हमारे मन शांत रहेगा। इसको मन की प्रसन्नता कहते हैं, मन प्रसाद इसको कहते हैं। मैं आज समाप्त करूँगा यही बात को, फिर अगले बार करेंगे। ये जस्ट शुरू की है मन प्रसाद को। मन प्रसाद सौम्यतम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि, ये सबको एक एक करके अगले बार फिर हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। है थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन अच्छी चीज़ है। तो जीवन में प्रैक्टिस हमी को करना है। तो मैं वाणी को ही विराम दूँ 16वां श्लोक में। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।